गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 12 जनवरी और 2023 और अभी समय हो रहे हैं 7:40 सुबह का समय है। टेम्परेचर तो लगभग 12 डिग्री है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड है, लेकिन फिर भी क्लास तो जारी रहेगा और ऐसे ठंड में ऑनलाइन क्लास लेने का ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, शिक्षक के लिए भी और आप सभी स्टूडेंट के लिए भी। तो हम जल्द ही आपके लिए एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, एक नए अंदाज में, जो इन क्लास से इतना बेहतरीन होगा कि शायद इन सारे क्लास को मुझे डिलीट करना पड़े। तो आप लोग वेट करें उस नए सब्जेक्ट के लिए और उसको आप लोग शुरू से लगातार अटेंड करेंगे, मैं आपका गारंटी लेता हूँ। और जिनको स्टाम्प पेपर लिखवाना हो लिखवा सकते हैं, या और भी कोई टीचर ऐसा गारंटी लेने वाला हो तो हमें बताएं। चलिए, तो हम अपना प्रवचन को यहीं पे विराम देते हैं और इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा विविध का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर है 3124। ऑडियोग्राम कान, ईसीजी हृदय, ईईजी मस्तिष्क, मैमोग्राम वक्ष। ऑडियोग्राम कान, ईसीजी हृदय, ईईजी मस्तिष्क, मैमोग्राम वक्ष। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप द्वारा। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापा जा सकता है। क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, दोनों हाथों और दोनों पैरों का। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रीप्लेजिया भी कहा जाता है। पैराप्लेजिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाता है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं उपापचय के। पोषण, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के तीन प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। साधारण उपापचय को दो भागों में बांटा गया है। अपचय कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। रेयॉन। कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयॉन नाम से भी जाना जाता है। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं कीरेटिन से। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर कीरेटिन से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधे के तने से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। सही बात है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु सर्प, मगर, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी होती है। अधिकतर टैडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं।
परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? होलस्टीन। 64 का जो व्याख्या है वो है सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। और 65 का व्याख्या, होलस्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफ़ेद या काला होता है। इस जाति की गाय वर्ष भर में अधिकतम 74,650 पाउंड 33,860 किलोग्राम तक दूध देते रिकॉर्ड की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। देसी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई। यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है। आलू में क्लोनल वरण उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है। आलू के उत्पादन में यह विधि प्रयुक्त होती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा। मानव आँख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। पीले एवं हरे रंग के लिए आँख की सुग्राहकता सबसे अधिक है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि फ़ोन में आई केयर है उसको ऑन कर लेंगे, जिससे आपके फ़ोन का जो स्क्रीन का कलर है वो नीला के बजाय पीला हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जिसके आधार पे मैं इस बात को बोलता हूँ कि स्क्रीन को आप लोग पीला कर लेंगे। या तो आई केयर होगा फ़ोन में या फिर स्टडी मोड होगा, जो आँख के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है नतोदर शीशा। दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका उपयोग होता है। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से किसी का नहीं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला
हृदय होता है। मेढक, मेढक सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर व मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। सूची को मिलान करना है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 4, 3, 1, 2। मायोग्लोबिन, पेशी कोशिका, सर्पगंधा, प्रशांतक, कर्कट रोग, विकिरण चिकित्सा, रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन परिवहन। मायोग्लोबिन, पेशी कोशिका, सर्पगंधा, प्रशांतक, कर्कट रोग, विकिरण चिकित्सा, रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन परिवहन। सूची को मिलान करना है, इसका आंसर है ए का मतलब 4, 2, 1, 3। क्षुधातिशय, भक्षण विकार, कोलेस्ट्रोल, अंडपीतक, एट्रोपिन, एल्केलाइड, इंसुलिन, अग्न्याशय। क्षुधातिशय, भक्षण विकार, कोलेस्ट्रोल, अंडपीतक, एट्रोपिन, एल्केलाइड, इंसुलिन, अग्न्याशय। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? मानव रक्त में अल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में BAC ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त के प्रति 1000 मिली भाग में 1 मिली अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण होती है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया गया था। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपन में है। वह सूक्ष्म जीव है एक यीस्ट। पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सचिजोसैक्रोमाइसिस पोम्बे नामक यीस्ट की सहायता से अर्धचालक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड के नैनो कणों को संश्लेषित किया। इस कैडमियम सल्फाइड को पॉलीफिलाइन विनाइलिन के साथ प्रयुक्त कर डायोड बनाया गया। वह जंतु कौन है जिसमें अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? कुत्ता। लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं 1 और 2, यानी कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। निश्चेतक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोरटन ने 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में किया। इसके पश्चात 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथल सोडियम हैलोथेन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायज़ीपाम, सल्फोनल, बोरोनल आदि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको मिलान करना है, इसका आंसर है ए 3, 4, 2, 1। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट आँख, अंकुलिस्ट। फिर से करते हैं, इसमें गलती हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका, अंकुलिस्ट आँख। यूरोलॉजिस्ट यानी यूरिन मूत्र नलिका से संबंधित होगा। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होता है।
यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर है। आकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका विज्ञान या स्नायु शास्त्र तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सकीय विशेषज्ञता का क्षेत्र है। तो स्पष्ट है कि युग्म डी सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए? कोलोस्ट्रम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलोस्ट्रम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है तथा एथलीटों द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य प्रश्नगत पदार्थों के एथलीटों द्वारा सेवन पर प्रतिबंध है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत को छोड़ के पढ़ेंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक सही है। प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन सही है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क ये भी सही है। फिनोल्फथेलिन का प्रयोग प्रायः अम्ल क्षार अनुमापन में एक संकेतक के रूप में किया जाता है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरे से प्राप्त की जाती है। दीमक को यह भी कहते हैं श्वेत चींटी कहते हैं दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासाउंड तकनीक अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जा सकता है। कौन सा सही सुमेलित है? डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर। उपर्युक्त विकल्पों में डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन से, डॉक्टर मालकम आदि सेसैया विकास अर्थशास्त्र से तथा डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। जबकि डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर के विकास से संबंधित है। SANRA KSHA संस्था है। एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु। SANRA KSHA संस्था एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु से जुड़ी हुई है। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है एड्स से। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबद्ध है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। CDRI निम्न स्थान पर स्थित है लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है?
भोपाल। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। नहीं वाले को छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, सी को छोड़ देंगे। CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक संस्थान है जो कि CSIR का संस्थान है। NBRI भी संस्थान है, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है। BSIP बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का संस्थान नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत वैज्ञानिक संस्थान CSIR के संस्थान हैं। तो CSIR के संस्थान कौन कौन है? CIMP, NBRI, CDRI।